इस लेसन में हम रेग्रेशन प्लॉट्स के बारे में बात करेंगे। डेटा हमारे पास मौजूद है एक्सेल फाइल में। हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज हैं और यहाँ इनका रिकॉर्ड मौजूद है कि 1980 से 2013 तक कितने लोग डिफरेंट कंट्रीज से माइग्रेट होके आए थे कनाडा। सेम फाइल जो हम इस कोर्स में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने सेम फाइल ही यूज़ करनी है। रेग्रेशन प्लॉट्स पे हम बात करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब हमने स्कैटर प्लॉट बनाया था उस वक्त भी मैंने आपको रेग्रेशन प्लॉट्स बनाना सिखाया था मैटप्लॉटलिब को यूज़ करते हुए, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी कोडिंग लिखनी पड़ रही थी। लेकिन आज हम रेग्रेशन प्लॉट्स की बात करेंगे, उसमें हम सीबॉर्न को यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि बिल्कुल 2 और 3 लाइंस की कोडिंग में ही हमारे पास रेग्रेशन प्लॉट जिसमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ जाती है वो कितना इजीली बन जाता है। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमने एक्सप्लोर करना है अपने डाटा सेट को विद पेंडास, डाउनलोड करना है और प्रिपेयर करना है, डाटा को विजुअलाइज करना है। ये काम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे हमने इंपोर्ट करना है numpy एज np import pandas as pd, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसके बाद हमने अपने डाटा फ्रेम को नाम देना है जो कि मैंने can_m यानी कैनेडियन इमिग्रेशन का नाम दिया है। कोटेशन में आपने पैथ बताना है क्योंकि ये एक्सेल फाइल है, इसलिए आपने read_excel लिखना है और इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब हमने देखना है कि वाकई में हमारा डाटा यहाँ इंपोर्ट हो गया है, तो आप डॉट हेड फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसके वजह से आपके पास टॉप 5 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और देखिए यहाँ मैंने इंडेक्स कोई नहीं असाइन किया, इसलिए सिस्टम ने 0 1 2 3 एंड सो ऑन इंडेक्स इसको असाइन कर दिया। ये हमारे पास कॉलम्स हैं, 43 कॉलम्स हैं इस वक्त हमारे पास। अगर आपने शेप देखनी है यानी डायमेंशंस देखना है कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो आप डॉट शेप फंक्शन यूज करेंगे। अपने डाटा फ्रेम के साथ इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो 179 रिकॉर्ड्स हैं और 43 कॉलम्स हैं। अब यहाँ मैंने ये कोडिंग लिखी है, 5 और 6 लाइन की कोडिंग है। आप चाहें तो इसको इंडिविजुअल सेल पे रन करवाएं और फिर उसकी आउटपुट देखें, जो कि मैंने पिछले लेसन में आपको बता दिया है। यहाँ मैंने एक साथ लिख दिया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ अगर आप इंडिविजुअल लिखना चाहते हैं तो इस कोडिंग को, ये कोडिंग है, ये 2 कमेंट है। आपने कोई, हम देखें ये जो कॉलम्स है हमारे पास हमारे डाटा फ्रेम में, इनको हमने रिमूव करना है। तो रिमूव करते हैं डॉट ड्रॉप से। एक्सेस इज इक्वल टू 1 यानी कॉलम हम ड्रॉप कर रहे हैं। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मीन्स कि ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे आपके डाटा फ्रेम से। उसके बाद आप ये जो आपका डाटा फ्रेम नाम है वो लिखें और डॉट हेड फंक्शन जब इंडिविजुअल सेल पे रन करके देखेंगे तो आपके पास ये ड्रॉप हो जाएंगे और आप देख सकते हैं। सिमिलरली आपने कॉलम को रीनेम करना है तो आप इस तरह कर लें और उसके बाद can_m डॉट हेड फंक्शन यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके नाम भी चेंज हो गए हैं। तो ये मैंने सारी कोडिंग एक साथ लिख ली है। हम एक साथ इसको रन करेंगे तो आप देख लेंगे कि ये सारा इम्पैक्ट हो गया है। यहाँ हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप में चेंज करना है अपने सारे कॉलम्स को, तो हमने मैप फंक्शन यूज करना होता है। यहाँ अभी देखें जैसे सिस्टम ने जनरेट किया 0 1 2 3 जो मैंने अभी आपको दिखाया इंडेक्स, यहाँ मैं कह रही हूँ नहीं कंट्री मेरा इंडेक्स बन जाए, उसके लिए आपने set_index का मेथड यूज करना होगा। कंट्री इज इक्वल टू और सॉरी इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ हमने क्या करना है, ऐड टोटल कॉलम, आखिर में हमने एक टोटल कॉलम भी ऐड करना है। ये हो गया। उसके बाद हमने ये ईयर्स, देखें इसको याद रहे क्योंकि ये वेरिएबल हम काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग रेंज हमारी है, हमने डाटा 1980 से 2013 तक का डाटा है, इसलिए हमने एक साल एक्स्ट्रा लिखना है ताकि वो 23 पे स्टॉप हो जाए। राइट, ये सारे काम हम करने के बाद जब अपने इसकी डायमेंशन शेप देखेंगे तो आप इसको एग्जीक्यूट करवा लें। अब हमारे पास 38 कॉलम्स रह गए हैं क्योंकि 5 कॉलम हमने ड्रॉप कर दिए। सेम काम आप इंडिविजुअल सेल पे भी कर सकते हैं और ये सारी कोडिंग एक साथ भी कर सकते हैं। विजुअलाइज करना है हमने डाटा को। मैटप्लॉटलिब से पहले हमने रेग्रेशन प्लॉट बनाया था तो मैंने यहाँ मैटप्लॉटलिब लिख दिया। इसको एग्जीक्यूट करें, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन हमने कैसे बनाना है, आज जो हम बनाएंगे वो सीबॉर्न को यूज करते हुए बनाएंगे। तो मैंने ये रेग्रेशन प्लॉट्स यहाँ लिखा है और इसके बारे में कुछ क्या लिखा है कि सीबॉर्न इज अ पाइथन विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी बेस्ड ऑन मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब पे ही बेस करती है लेकिन थोड़े ज़्यादा इसमें फीचर्स हैं। इट प्रोवाइड्स अ हाई लेवल इंटरफेस फॉर ड्राइंग अट्रैक्टिव स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स। हमने ये लर्न किया था स्कैटर प्लॉट को बनाते हुए कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट हम कैसे बनाते हैं रेग्रेशन लाइन में, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइनें हमें लिखनी पड़ी थी और मैं ये आपको दिखा भी देती हूँ ओनली टू शो, ताकि आपको याद आ जाए कि स्कैटर प्लॉट में मैंने ये आपको बताया था। और ये सारे इंडिविजुअल फीचर भी बताए थे कि इस 0 का क्या मीनिंग है, 1 का क्या मीनिंग है, F का क्या मीनिंग है। राइट, तो हमने ये काम
करने के बाद अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई थी। यही काम हम देखना 2 लाइंस में मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपने इंस्टॉल करना होगा सीबॉर्न। एग्जैक्टली आप एज इट इज लिख लें, ये आपके 2-3 मिनट भी ले सकता है इंस्टॉल करने में, राइट। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जब तक यहाँ एस्ट्रिक साइन बना होगा इट मीन्स कि ये इंस्टॉल हो रहा है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी इंस्टॉल यहाँ कर लिया था ताकि हमारा टाइम ना यहाँ ज़ाया हो। अब हम आगे काम करते हैं। तो आप आगे देखेंगे कि यहाँ मैंने क्या लिखा है, वी कैन यूज द सम। अभी तक हम रेग्रेशन पे नहीं पहुंचे, अब तक हम अपने डाटा को इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है, सम मेथड हम यूज करेंगे टू गेट द टोटल पॉपुलेशन पर ईयर। के 1980 में जितने भी कंट्रीज हैं, 179 रिकॉर्ड्स हैं, कितने सारे कंट्री से 1980 में कितने कनाडा लोग आए, 1981 में कितने आए, 1982 में कैसे आए। तो उसके लिए आपने सम फंक्शन यूज करना है। इसको आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो टॉप 5 आ गए हमारे पास 1980 में। 84,541 सारी कंट्री से आए थे, 81 में इतने आए, एंड सो ऑन। ये हमने काम कर लिया। अब हमने अपने डाटा टाइप को फ्लोट में चेंज करना है, क्योंकि ये रेग्रेशन लाइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट। फ्लोट का मीनिंग है कि डेसिमल पॉइंट भी उसमें कंसीडर हो जाएंगे। और याद रहे जबकि जब हम अपना डाटा टाइप चेंज करते हैं तो मैप फंक्शन यूज करते हैं और पैरेंथेसिस में 2 पैरामीटर देते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में हम लिखते हैं कि कौन सा डाटा टाइप हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, व्हाटएवर। और सेकंड जो पैरामीटर होता है, जो आपने यहाँ डाटा फ्रेम का नाम दिया होता है और इंडेक्स वही देना है, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आप देखें कि ये डेसिमल 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 होगा, यानी सारे हमारे कन्वर्ट हो गए फ्लोट डाटा टाइप में। रीसेट द इंडेक्स टू पुट इन बैक इज इन अ कॉलम। अब ये जो हमारा इंडेक्स था, इसको मैं कह रही हूँ नहीं, ये कॉलम में दोबारा कन्वर्ट हो जाए। तो रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का क्या मीनिंग है, ये परमानेंटली सेट हो जाता है। 2 रिकॉर्ड्स को चेक करके हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये, आप देखें ये जो ईयर थे, ये हमारे पास क्या होगा, ये इंडेक्स कॉलम बन गया। और जब ये इंडेक्स कॉलम बन गया तो सिस्टम ने फिर 012 खुद अपना जनरेट कर दिया, राइट। मैंने टॉप 2 रिकॉर्ड चेक किए। अब आप चाहते हैं कि हमारे कॉलम के नाम भी चेंज हो जाए, क्योंकि हमारे पास डाटा फ्रेम में इस वक्त 2 कॉलम है, एक इंडेक्स है, एक जीरो है। मैं कह रही हूँ इसका नाम ईयर हो जाए, इसका नाम टोटल हो जाए। तो आप इसको बिल्कुल सिंपली एग्जीक्यूट करवाएं तो आपके पास ये 2 कॉलम बन गए, राइट। यहाँ पे सारा काम हो गया। और ये जो मैंने आपको 5 और 6 फंक्शन इंडिविजुअल सेल में लिख के दिखाए, यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए कि आप ये सारा काम एक सेल पे भी कर सकते हैं और आखिर में हेड फंक्शन को रन करेंगे, एग्जैक्टली आपके पास वही आउटपुट आएगी जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है। ये भी आपका होमवर्क है, आपने इसको ट्राई करना है, राइट। With Seaborn, generating a regression plot is as simple as calling the regplot function। कितना सिंपल हो गया। अब देखें, import Seaborn as SNS। Seaborn को हम SNS से यूजुअली करते हैं, तो आप यही लिखें ताकि सबको प्रैक्टिस हो जाए कि यही लिखना है। ax is equal to sns dot regplot। x पे हमने year लेना है, y पे हमने total लेना है, जो मैंने अभी ये कॉलम बनाए हैं, ये जो कॉलम मैंने अभी बना के आपको दिखाया, x पे ये लेना है, y पे हमने टोटल लेना है, राइट। और डाटा हमने किसके इक्वल है, ये जो हमारा डाटा फ्रेम का नाम था df अंडरस्कोर टोटल, ये। तो ये इसका सिंटेक्स है, कैसे होगा, रेग प्लॉट और पैरेंथेसिस में आपने x पैरामीटर को डिफाइन करना है, y को करना है, और डाटा इज इक्वल टू व्हाट, डाटा इज इक्वल टू df अंडरस्कोर टोटल, राइट। इसको आप एग्जीक्यूट करवाएं। सिंपल, देखें कितनी छोटी मैंने कोडिंग यहाँ लिखी और ये आपके पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ गई। यानी ये ऐसे होगी, ये बेस्ट फिट लाइन। अगेन, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है कि बेस्ट फिट लाइन क्या है, तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगी अपनी स्टैटिस्टिक्स वीडियो का, ताकि आप उसको समझ लें कि होती क्या है, राइट। सेम हमने कोडिंग सिर्फ एक लाइन में इसको कंप्लीट कर दिया। ये मैजिक नहीं है, इट्स अ सीबॉर्न। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द कलर। आप चाहते हैं, अगर आपने इसको कोई कलर इस वक्त हमने देखे असाइन नहीं किया, कोई कलर नहीं दिया, मार्कर ये होते हैं जो सर्कल सर्कल है, ये मार्कर है, तो डिफॉल्ट में ये आपको ब्लू कलर देगा और ये सर्कल में दे देगा। मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे तो ये ग्रीन कलर में चाहिए, कोई बात नहीं, हम इसको ग्रीन कलर बना देते हैं। क्या करना होगा, एग्जैक्ट एक लाइन की कोडिंग है, कलर इज इक्वल टू ग्रीन लिख दें, चाहे तो सिर्फ जी लिख दें, राइट। और इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आपके पास ये ग्रीन आ गया, सारा आ गया। अब ये जो मार्कर है सर्कल, आप कह रहे हैं नहीं ये तो हमें सर्कल नहीं चाहिए, मुझे तो ये प्लस साइन चाहिए, कोई बात नहीं, हम मार्कर, इसको मार्कर कहते हैं, मार्कर इज इक्वल टू प्लस, और हमने इसको कोटेशन कर दिया। इसको आप एग्जीक्यूट कर लें तो ये आपके पास, अब हमारे पास ये प्लस साइन आ गए, राइट। कोई भी कलर आप यहाँ करके ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया। लेट्स ब्लो अप द प्लॉट अ लिटिल बिट सो इट इज मोर अपीलिंग टू द साइट। अब इसका क्या मीनिंग है कि मैंने यहाँ क्या लिखा। अब अगर आप चाहते हैं कि अपने जो ग्राफ हमने बनाया इसका साइज बड़ा हो जाए,
यहाँ मैंने फिगर साइज लिखा है ना 15/10, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ आप हमने इसको और कर लिया। ग्राफ हमारा रेडी है, ऑडियंस को आप शो कर सकते हैं, सिर्फ मैं मॉडिफिकेशन आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ये ना हो कि अब हमने बड़ा करना है ग्राफ तो कैसे करें। छोटा करना है आप कर लें, इसको 8/5 कर दें। अब आप ये आपका काम है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, मार्कर चेंज कर सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो डायमंड करे थे इसको आप डायमंड कर दें, इसको आपने रेड करना है कोई बात नहीं, हम ग्रीन सिर्फ पूरा नहीं लिखें, आप सिर्फ आर लिखें। इसको हमने क्या करना है 10/8 करना है, छोटा साइज करना है, ताकि कुछ आप कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आप कहें कि ये तो हमने आता ही नहीं है, ये हमने सीखा नहीं। ये सारा बन गया हमारे पास, राइट। ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन गई। ओके अब क्या है, लेट्स इंक्रीज द साइज ऑफ द मार्कर्स। अब ये जो मार्कर्स है ना, अब अगर आपने अपनी ये साइज को इंक्रीज किया, हमने अपने फिगर साइज को इंक्रीज किया, तो मार्कर के साइज को भी हम इंक्रीज कर देते हैं। तो मार्कर के साइज को इंक्रीज करने का क्या तरीका है, एग्जैक्ट सेम आपने प्रोग्रामिंग लिखनी है और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ये स्कैटर अंडरस्कोर KWS, राइट। और ये s को आपने 200 कर दिया, अब 100 कर दें, फिर 150 कर दें, जितना भी आप चाहते हैं वैसे आप इसको कर दें। ये कोई फिक्स नहीं है कि 200 ही करना है। यहाँ पे लेबल बना लें, एक्स लेबल हमारे पास ईयर है, वाई लेबल हमने टोटल इमिग्रेशन कर दी और टाइटल हमने कर दिया टोटल इमिग्रेशन टू कनाडा फ्रॉम 1980 टू 2013, थोड़ा सा मॉडिफाई और कर दिया। और इसको जब आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये हेडिंग भी आ गई, मार्कर का साइज भी इंक्रीज हो गया हमारे पास, और हमारी फिगर सब इंक्रीज हो गए, लेबल भी लग गया, एक्स और वाई पे ये भी आ गया, राइट। अब आपने क्या करना है, एट फाइनली इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द टिक मार्क्स लेबल्स द टाइटल एंड एक्स। देखें ये अभी छोटा लग रहा है, ये हमने छोटा लिख दिया ईयर। अगर आप चाहते हैं ना कि इसको भी बड़ा करना है, नहीं ये जो हमारी हेडिंग है इसको भी मैंने बड़ा करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। इसके लिए आपने फॉन्ट साइज के लिए करना है फॉन्ट अंडरस्कोर स्केल, कितना करना है, मैंने 1.5 कर दिया, आप 2 कर दें, आप 2.5 कर दें, जितना भी आप बड़ा करना चाहते हैं आप कर दें। और बाकी एग्जैक्ट सेम है, ये देखें एग्जैक्ट सेम है। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और ये आपके पास आ गया। ये देखें फॉन्ट साइज आपका बड़ा हो गया। तो क्या लाइन ऐड की थी आपने फॉन्ट साइज के लिए, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो आपकी वन लाइन कोडिंग में आ गई। ये तो हमारी मॉडिफिकेशन है, हम उसको लिख रहे हैं कि लेबल भी लगाने हैं हमने। ये देखें ये बन गई, कितनी हो गई, अ कंप्लीट स्कैटर प्लॉट विद अ रेग्रेशन फिट विद 5 लाइंस ऑफ कोड्स ओनली, राइट। 5 लाइन में हमने कर ली, जो हमने लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा कोडिंग की थी और फिर हमने की थी। अगर आप चाहते हैं, यहाँ मैंने आपको क्या लिखा है, इफ़ यू आर नॉट अ बिग फैन ऑफ द पर्पल बैकग्राउंड। देखिए यहाँ पे हमारा डिफरेंट लाइट पर्पल इस तरह बैकग्राउंड है, आप कह रहे हैं हमें ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मैंने इसको भी चेंज करना है, कोई बात नहीं, इसको भी चेंज कर देते हैं। सेट अंडर स्कोर स्टाइल मैंने यहाँ पे टिक्स कर दिया, राइट। इसको भी मैं दिखा देती हूँ, ये देखें इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ नहीं होता, बस एक छोटा सा वर्ड आपने ऐड करना होता है, उससे हमारे पास सारी आउटपुट आ जाती है। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, एस्ट्रिक साइन मीन्स कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये देखें ये हो गया हमारे पास, राइट। क्या किया हमने यहाँ से कि पर्पल जो हमारा था, जो बैकग्राउंड था, वो व्हाइट हो गया, व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहते हैं नहीं व्हाइट भी हो जाए उसके साथ ग्रिड भी बन जाए, तो यहाँ आपने व्हाइट ग्रिड लिखने हैं, बाकी एग्जैक्ट सेम है। ये देखें एग्जैक्ट सेम है, कोई चीज़ मैंने यहाँ चेंज नहीं की आपके लिए। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, एस्ट्रिक साइन है, काम हो रहा है। ये देखें वाइट हो गया और उसमें हमारे पास ये ग्रिड भी बन गई। अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज कर दें। अब आपने खुद अपनी कोडिंग लिखनी है। मैंने यहाँ क्या क्वेश्चन आपसे कहा है, यूज सीबॉन को इस्तेमाल करें टू क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट विद द रेग्रेशन लाइन टू विजुअलाइज द टोटल इमिग्रेशन फ्रॉम डेनमार्क स्वीडन एंड नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं कि यहाँ से कितने कनाडा लोग आए थे, नॉर्मली यहाँ से कम ही आए थे 1980 से 2013 में, और उसके बाद फिर आप ये चेक कर सकते हैं। तो क्रिएट हमने एक अपने डाटा फ्रेम को नाम दिया, मैंने DF अंडरस्कोर कंट्रीज कर दिया, आप कुछ भी कर लें, DSN कर लें ताकि इसको रिप्रेजेंट करे। और आपने एग्जैक्ट ऐसे कोडिंग लिखनी है, क्रिएट। फिर हमने समिंग करनी है अक्रॉस द 3 कंट्रीज। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि सारे कंट्रीज की थी, यहाँ हम 3 कंट्रीज की कर दें। तो 3 कंट्रीज को हमने क्या डाटा फ्रेम का नाम दिया है, ये आपने दिया है DF अंडरस्कोर और डॉट सम फंक्शन ही यूज करना है। उसके बाद हमने रीसेट करना है इंडेक्स को, तो यहाँ पे रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स लिख लें। इनके नाम आपने ये लिखने हैं एस, देखें मैं आपको दिखा देती हूँ,
जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे ना तो आप ज़्यादा सीखेंगे। फिगर साइज आपकी ऐसी हो जाए, स्केल आपका 1.5 हो, वाइड ग्रिड हो, राइट। अगर आप ये नहीं चाहते तो इनको आप डिलीट कर दें, तो आपका जो बाय डिफॉल्ट है वही कलर आ जाएंगे, ब्लू कलर आ जाएगा, मार्कर आपका सर्कल बन जाएंगे। यहाँ मैंने कह दिया है कि मार्कर प्लस हो जाए, हम इसको डायमंड कर देते हैं, राइट, ताकि आपको मालूम हो कि डायमंड भी हो सकता है। इसको हम क्या करेंगे, ग्रीन के बजाय इसको हम रेड कर देते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम 150 कर देते हैं, ताकि आप ये देख लें कि ये ना है कि ये परमानेंट है, हमने 200 ही लिखना है। कुछ भी आप करके इसको रन करवा सकते हैं और आपके पास ये तीनों कंट्रीज का ट्रेंड आ जाएगा। लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी आपकी आ जाएगी जो आपको शो कर रही है ऐसे, ये स्ट्रेट नहीं जा रही है। इट मीन्स कि जैसे जैसे ईयर्स बढ़ रहे हैं, क्या होगा, इनके इमिग्रेशन जो है, लोग कम आ रहे हैं, यहाँ ज़्यादा थे फिर कम होने शुरू हो गए, राइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रेग्रेशन प्लॉट सीमॉन को इस्तेमाल करते हुए भी आपको समझ में आ गया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।